दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में कुछ ट्रैफिक या किसी भी वजह से आप बहुत लेट पहुंचते हैं। तब आपको ऐसा लगता है कि मैंने शायद गलत रास्ता चुन लिया। अगर इस रास्ते की वजह से मैं उस रास्ते से गया होता तो टाइम पे पहुंच जाता। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में भी कुछ ऐसा ही है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मतलब एक ऐसा सही रास्ता चुनना जो आपको अपने गोल पे, अपने निर्धारित अमाउंट पे, अपने निर्धारित समय पे पहुंचा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिहाग भावसार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके साथ बात करेंगे गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की। इसी के साथ हम आपके साथ बात करेंगे स्टेप 4 एग्जीक्यूशन और स्टेप 5 मॉनिटरिंग की। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मतलब चूजिंग अ राइट पाथ फॉर योर फाइनेंशियल गोल। लेकिन आप ये सही रास्ता चुनेंगे कैसे? एक ऐसा रास्ता कि जो आपके फाइनेंशियल गोल पे सही समय पे और सही वैल्यू के साथ आपको पहुंचा दे। फॉर चूजिंग अ राइट पाथ यू नीड टू लिस्ट, और आज हम आपको बताएंगे ये लिस्ट कौन सी है। लिस्ट 1, गोल लिस्ट। दोस्तों, गोल लिस्ट ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल और स्टेप 2 सेटिंग टाइम एंड वैल्यू टू द गोल में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये मानता हूँ कि आपके पास आपके गोल, उसके लिए अवेलेबल टाइम और उसकी वैल्यू सेट करा हुआ एक लिस्ट आपके पास तैयार है। आज हम आपके साथ दूसरी लिस्ट की बात करेंगे जो है प्रोडक्ट लिस्ट। दोस्तों, आप प्रोडक्ट लिस्ट तैयार कैसे करेंगे? प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। उस पैरामीटर्स को ध्यान में रख के स्क्रीन पर दिए गए चार्ट की तरह से आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो कुछ इस तरह से हैं। प्रोडक्ट लिस्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न, टाइम होराइजन, लॉक इन पीरियड, रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड टैक्स लायबिलिटी। तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट लिस्ट बनेगी कैसे? आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट अस से प्रोडक्ट नेम PPF, एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.1%, होराइजन 15 ईयर्स, लॉक इन, जी हाँ, PPF में लॉक इन होता है। रिस्क लगभग PPF में कोई रिस्क नहीं होता, और टैक्स PPF का मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। दूसरी प्रोडक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 to 12% अप्रोक्सीमेटली, ये वेरी कर सकता है। टाइम होराइजन, वैसे तो म्यूचुअल फंड में कोई टाइम होराइजन फिक्स नहीं होता, लेकिन आइडियली इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए हमें 5 ईयर एंड अबव का होराइजन रखना चाहिए। लॉक इन, म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन नहीं है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में पर्टिकुलरली। रिस्क, डेफिनेटली किसी भी इक्विटी प्रोडक्ट में मार्केट रिस्क रहेगा। और टैक्स, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% रहेगा। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट लिस्ट को और डिटेल में और सारी प्रोडक्ट के साथ तैयार करना है तो हमारा आपसे एक अनुरोध है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठिए और इस प्रोडक्ट लिस्ट को डिटेल में तैयार करिए और समझिए। दोस्तों, आपकी गोल लिस्ट तैयार हो गई और प्रोडक्ट लिस्ट भी तैयार हो गई। तो अब समय है आपके फाइनेंशियल गोल के लिए एक सही प्रोडक्ट चुनने का। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, और आपका गोल है चाइल्ड एजुकेशन।
जिसके लिए आपके पास समय है 10 साल और आपका टारगेट अमाउंट है 20 लाख रुपए। प्रोडक्ट ए में एक्सपेक्टेड रिटर्न है 7%, प्रोडक्ट बी में एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%। दोनों में हमारे पास समय है 10 साल और हमारा टारगेट अमाउंट है 20 लाख। अगर हम प्रोडक्ट ए में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर महीने तकरीबन 11,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हम प्रोडक्ट बी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें हर महीने तकरीबन 9,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दोस्तों, अब यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्शन का इम्पोर्टेंट काम शुरू होता है। दोस्तों, प्रोडक्ट लिस्ट बनाते समय हमने कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। उस पैरामीटर्स के हिसाब से आइए इन दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न, प्रोडक्ट ए में 7% फिक्स रिटर्न है, प्रोडक्ट बी में 12% वेरिएबल रिटर्न है। 12% इज डेफिनेटली हायर देन 7%, तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रोडक्ट बी सूटेबल लगता है। उसके बाद आता है टाइम होराइजन। दोनों में फिक्स टाइम होराइजन है जो हमारे गोल के हिसाब से, दैट इज 10 years। आफ्टर दैट लॉक इन, दोनों में लॉक इन नहीं है। वी अज्यूम दैट देयर इज नो लॉक इन बोथ द प्रोडक्ट। रिस्क, प्रोडक्ट ए एक गवर्नमेंट बैक्ड प्रोडक्ट है तो इसमें कोई ज़्यादा रिस्क है ही नहीं, और प्रोडक्ट बी एक मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है तो इसमें डेफिनेटली मार्केट का वोलेटिलिटी रिस्क है। आफ्टर दैट टैक्स, दोनों प्रोडक्ट में टैक्स एप्लीकेबल है, लेकिन प्रोडक्ट ए में टैक्स का रेट प्रोडक्ट बी से हाई है। अब इन पैरामीटर्स के हिसाब से हम हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, अब हम इस सारे पैरामीटर को मिलाकर देखें तो प्रोडक्ट बी ज़्यादा सूटेबल लगता है, लेकिन आपको ये सोचना है कि इसके साथ जो एसोसिएट रिस्क है और आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तभी आपको प्रोडक्ट बी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या तो फिर आप प्रोडक्ट ए में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आपके लिए एक प्रॉपर प्रोडक्ट चुन लिया। अभी यह समय है कि उसमें इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट करने का। इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार अपना बजट देख लें और अपने गोल की प्रायोरिटीज़ को देख लें। जो गोल आपका सबसे प्रायर है और आपके बजट में सूट करता है, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन शुरू कर दें। जो भी प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट की है उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया जाए। अभी हमारे देश में हर एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में केवाईसी के नियम अलग अलग है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त सारे केवाईसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन बातों का ध्यान रखें। आपके इन्वेस्टमेंट में आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नॉमिनेशन कंपलसरी और प्रॉपरली मेंशन किया गया होना चाहिए। और जब आप इन्वेस्टमेंट करें तब ये चीज़ें जब फॉर्म में फिल कर रहे हो तो 2 बार चेक कर ले। जब आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए और आपके पास इन्वेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट आए, तब भी एक बार उसमें चेक कर ले कि आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल और नॉमिनेशन अंदर मेंशन है या नहीं। अगर उसमें कुछ गलती दिखे तो तुरंत उसको रेक्टिफाई करवाएं। दोस्तों, जब आप इन्वेस्टमेंट करें, जिस भी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करें, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को एडवाइज़र के साथ बैठ के प्रॉपरली समझ लें। और जब डॉक्यूमेंट आए आपके पास तो उसके अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी एक बार पढ़ लें
कई बार हमने ऐसा नोटिस किया है कि डॉक्यूमेंट आके घर में अनओपन पड़ा होता है। ऐसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो जब आपको पैसों की ज़रूरत है और अगर उसमें कुछ गलती है, उस समय पे प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, एग्जीक्यूशन के बाद आता है रेगुलर मॉनिटरिंग, और मैं आपको बहुत दुख के साथ ये बात बताता हूँ कि हमारे देश में मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी 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 पुअर। मेरे जीवन में आया एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक हमारे किसी दोस्त के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो दादाजी ने उस बच्चे के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट करके मेरे दोस्त को दिया कि ये तेरे बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, और उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट का सर्टिफिकेट प्रॉपरली अपने फाइल में फाइल करके रख दिया। फिर जॉब की वजह से वो लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, एड्रेस चेंज हो गया। तो इस इन्वेस्टमेंट में कोई एड्रेस चेंज करवाना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। अभी ये एक बॉन्ड था, इस बॉन्ड में एक ऑप्शन था, कॉल ऑप्शन, जिसके तहत कंपनी जब चाहे पैसा वापस दे सकती है। भले ये इन्वेस्टमेंट 18 साल तक की उम्र तक का था, तो कंपनी ने ये इन्वेस्टमेंट विथ इंटरेस्ट सबको लौटाने का डिसीजन लिया। सबको लेटर लिखे कि आप अपने बॉन्ड हमें भेज दीजिए, आपका पैसा विथ इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में दे देंगे। अब हुआ ये कि यहाँ पे एड्रेस वही पुराना था, उनको ये बात का पता नहीं था कि ये इन्वेस्टमेंट अभी कंपनी वापस कर रही है विथ इंटरेस्ट, भले इसका मैच्योरिटी पीरियड लंबा था, और उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब रूल ये है कि कंपनी 7 साल तक रिमाइंडर भेजती है, और इस 7 साल तक अगर आप उस रिमाइंडर का रिप्लाई नहीं देते तो वो सारा का सारा पैसा विथ इंटरेस्ट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है। और जो इन्वेस्टमेंट दादाजी ने किया था अपने पोते के लिए, बिकॉज के एड्रेस चेंज नहीं हुआ और उनको ये पता नहीं चला कि कंपनी ने ऐसा डिसीजन लिया है, और वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में चला गया। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में से पैसा वापस आ सकता है, लेकिन एक अननेसेसरी टीडियस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये देखिए एक पुअर मॉनिटरिंग का क्लियर किस्सा। हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट साल में एक बार प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए। और मॉनिटर कैसे करेंगे आप? आपके नाम, एड्रेस, बैंक डिटेल्स, नॉमिनेशन में अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो चेंज आपने इन्वेस्टमेंट में करवाया है कि नहीं करवाया। अगर फीमेल के नाम से इन्वेस्टमेंट है और शादी से पहले का है, शादी से के बाद नाम चेंज होता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे इन्वेस्टमेंट में नाम चेंज करवाएं। हमारा एड्रेस अगर चेंज होता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एड्रेस चेंज करवाएं। हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स बदलते हैं तो वो भी हमें चेंज करवाने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पहले नॉमिनेशन में हमारे माताजी का या पिताजी का नाम डलवाते हैं, अब शायद ऐसा हो कि उनका देहांत हो गया तो हमारे नॉमिनेशन में किसी और का नाम चेंज करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये सब चीज़ें आपको रेगुलर बेस पे मॉनिटर करनी चाहिए। इसके अलावा गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? आपके गोल की आपने टाइम और वैल्यू सेट करी है।
तो आपका इन्वेस्टमेंट उस टाइम और वैल्यू पे जो परसेंटेज पे आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट की है उस परसेंटेज पे परफॉर्म कर रहा है या नहीं। खासकर मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स के वेरिएशन बहुत आते हैं, तो वो रिटर्न्स के जो वेरिएशन है उस वेरिएशन के हिसाब से क्या हम समय पे पहुंच जाएंगे हमारे गोल पे, ये हमें रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि हम हमारे शेड्यूल से डिले चल रहे हैं तो शायद हमें उस प्रोडक्ट को चेंज भी करना पड़े। अगर ऐसा होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इतना ज़्यादा है कि हमारा टारगेट बहुत पहले अचीव हो रहा है, तो हमें उस अमाउंट को सेव कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम मॉनिटरिंग में करेंगे। इसलिए एटलीस्ट साल में एक बार, आइडियली हर 6 महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर से मॉनिटर करें। दोस्तों, अगर हमें मंजिल पे पहुंचना है तो सही रास्ते का चुनाव बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हमने आपको एक प्रोसेस बताई है जिसके आप अपने फाइनेंशियल गोल के लिए एक सही प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हैं। बस इतना ही नहीं, उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो जानकारी भी दी है, और आपको कैसे रेगुलरली हर एक चीज़ को मॉनिटर करना है वो भी आपको बताया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में ऐसे ही और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।